वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वार्मली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आप सब बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे और खुशहाल होंगे। आप सभी के लिए मैं अल्लाह ताला से दिल की गहराइयों से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमेशा ही आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी से नवाजे और आप सबको खुशहाल रखे। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी होम्योपैथिक मेडिसिन को। हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका में बहुत इम्पोर्टेंट और यूज़फुल मेडिसिन है। दोस्तों, मैं बात करने जा रही हूँ बेलाडोना के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे बेलाडोना के यूजेस को, उसकी डिस्क्रिप्शन को, इसकी क्या क्या खसूसियात है, उन तमाम खसूसियात को जो कि मेट्रिया मेडिका में बहुत अहमियत रखती है, उन तमाम को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे तमाम अलामात की तरफ कि बेलाडोना से रिलेटेड कौन कौन सी अलामात हैं जो बहुत अहम है। फिर हम इसकी डोज की पोटेंसी की भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और चलते हैं। सबसे पहले हम बेलाडोना की जो खसूसियात है, उसके इस्तेमालात हैं, उनकी तरफ। दोस्तों, बेलाडोना की बात की जाए तो कहा जाता है कि बेलाडोना असाबी निज़ाम का हर एक हिस्सा जो होता है, हर हिस्से पर असर करती है और बहुत ही अच्छी तरह से असर करती है, बहुत बेनिफिटेड है। और ये मेडिसन ऐसी है दोस्तों जो कि इज्तिमाई खून पैदा करती है। इसके अलावा शदीद जो हिजानी कैफियत होती है या मखसूस हवास जो है, मखसूस हवास पलट जाते हैं इससे। तशंज का मसला, फड़कन होना और दर्द भी इस मेडिसिन में होता है। दोस्तों, खून की नालियों, जिल्द और ख़ास तौर जो गुदूद हैं उन पर ये मेडिसिन काफ़ी ख़ास असर रखती है। और एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ बेलाडोना के बारे में, तो एक इसकी सिम्टम जो आपने लाजमी अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि जो बेलाडोना का पेशेंट होगा दोस्तों, उसकी जिल्द की ऊपर आपको जो जल्दी रंगत है वो आपको सुर्खी वाली नज़र आएगी, यानी सुर्ख सुर्ख रेडिश सी उसकी स्किन होगी और उसके साथ उसकी जो स्किन है वो गर्म होगी। आप महसूस करेंगे, आप जब उसको चेक करते हैं, मुआयना करते हैं आप पेशेंट का, तो सुर्ख जिल्द के साथ साथ उसका जो जिस्म है, वो उसकी जो जिल्द है आपको वो भी गर्म महसूस होगी। ये लाजमी अलामत है जो कि बेलाडोना के पेशेंट में लाजमन तौर पर पाई जाएगी। इसके अलावा जो चेहरा है वो तिमतमाया हुआ होगा, चमकदार उसकी आंखें होंगी, गर्दन की जो रगें हैं उसकी तपकन होगी, जहनी हजियान होगा और तमाम हवास की कह लेंगे जद हिस्सी, बेचैन सी नींद, तशंजी हालतें होंगी, मुंह और गले की खुश्की बहुत पाई जाएगी। और इसके साथ खुश्की के साथ क्या होगा कि जो खुश्की की एक रीज़न भी बनेगी कि बेलाडोना का जो पेशेंट होगा उसको पानी से नफ़रत होगी। आप उससे जब पूछेंगे उसकी प्यास के बारे में या उसको पानी पीने की जो डिज़ायर है वो कितनी होती है या पानी के बारे में आप उससे पूछेंगे, तो आप देखेंगे कि वो पानी की तरफ अपनी नफ़रत का जो है वो मुज़ाहरा करेगा। पानी पीने को, पानी के इस्तेमाल को वो पसंद नहीं करेगा। इसके अलावा ऐसे असाबी दर्द जो कि अचानक आते हों, यानी कि मुसलसल रहने वाले नहीं हों या पहले नहीं होते हों, लेकिन अचानक से पेशेंट को शिकायत हो गई है अगर असाबी दर्दों की, और दर्द भी ऐसा कि जो अचानक आता है और उसी तरह व्यूअर्स के वो अचानक ही चला जाता है, तो ऐसे असाबी दर्द में भी बेलाडोना जो है वो बहुत अच्छे असरात दिखाती है। इसके अलावा बच्चों की बात की जाए तो बच्चों के लिहाज से भी ये बहुत बड़ी दवा है।
दोस्तों, मिर्गी का दौरा और बाद में मतली होना या फिर कैं हो जाना, ऐसी अलामत में भी ये बहुत अच्छे असरात दिखाती है। सुर्ख बुखार की बात की जाए तो दोस्तों, सुर्ख बुखार के लिए कहते हैं कि हिफ्ज़ मतक़द्दम का काम ये करती है। मेडिसन बहुत अच्छी है। अगर आप सुर्ख बुखार में इसको एक दफ़ा ज़रूर यूज़ करिएगा। रिकमेंड करती हूँ आपको कि ये बहुत ही अच्छे असरात आपको दिखाएगी। दोस्तों, इस मकसद के लिए आप देते हैं सुर्ख बुखार के लिए आप अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो 30 पोटेंसी के अंदर आप उसको इस्तेमाल करवाएं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जल्द ही आपको अच्छे असरात मिलेंगे। बेलाडोना सुर्ख बुखार में, यानी कि जल्द भी उस वक्त सुर्ख होगी और गर्म होगी। सुर्ख बुखार में आपको जितना अच्छा रिज़ल्ट बेलाडोना देगी वो और कोई भी मेडिसिन उतना अच्छा असर नहीं देगी। और इस्तेमाल कोशिश करें कि आपने 30 पोटेंसी के अंदर ही इसे इस्तेमाल करवाना है। दोस्तों, गिलहड़ या जिसे गिलहड़ का मसला हो पेशेंट, या फिर हवाई सफ़र नहीं कोई पेशेंट है जो कर पाते, हवाई सफ़र में जाने से, हवाई सफ़र करने से बहुत सी शिकायत हैं जो जिस्म में पैदा हो जाती हैं और सिर्फ वो हवाई सफ़र की वजह से ही होती हो, उससे पहले ना हो। तो ऐसे पेशेंट को भी अगर हम बेलाडोना इस्तेमाल करवाएं तो वो बहुत इजीली सफ़र कर सकते हैं। सफ़र के दौरान या सफ़र के बाद की जो उन्हें कुछ जिस्म में तब्दीलियाँ आती हैं और कोई मसले मसाइल होते हैं तो वो उनसे छुटकारा हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा अगर ये बात की जाए कि कबल अस वक्त इसका इस्तेमाल जो है, जैसे कि हवाई सफ़र की हमने बात की कि अगर किसी पेशेंट को कोई मसला है, वो ये शिकायत आपके पास करता है कि जी मैं हवाई सफ़र नहीं कर सकता, अक्सर जैसे कह लेते हैं कि दिल ख़राब बहुत हो रहा है, चक्कर आ रही हैं और जो भी उनको मसले मसाइल है, तो अगर वो हिफाजती तौर पर भी पहले से इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर लेते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा होगा इस बात का कि फिर दौरान सफ़र उनको कोई भी मसला नहीं होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि सफ़र के बाद जो आपको शिकायत या दौरान हो रही है आप उसी वक्त इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। आप कह लें कि हिफाजत के तौर पर इसको पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इन शिकायत से बचा जा सके, पहले ही प्रिवेंशन के तौर पर। इसके अलावा दोस्तों, बेलाडोना का जो पेशेंट है इसके अंदर खौफ कुछ हद तक पाया जाता है, बेकरारी काफ़ी, पेशेंट काफ़ी बेचैन सा रहता है। और ज़्यादा जो अहम इसमें बात है कि बेलाडोना के अंदर अचानक से आने वाले जो अमराज हैं, जो अचानक से शिद्दत से आते हैं, एक तो अचानक से शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं, तो ऐसे तमाम अमराज के अंदर बेलाडोना को आप आजमा सकते हैं। इंशाल्लाह ये आपको अच्छे ही रिज़ल्ट दिखाएगी, बहुत मुफीद होगी ये आपको, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये थायराइड की दूर करता है। थायराइड से हम पहले गिलहड़ की भी हमने बात की, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आप इसे थायराइड के में 1x की जो पोटेंसी है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो थे बेलाडोना की खसूसियात कि कौन कौन सी सिचुएशंस में आप इनको इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ वीडियो के। हम डिस्कस करेंगे अब सिम्टम्स की, बेलाडोना की क्या क्या सिम्टम्स है मैट्रिया मेडिका में, और बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ बॉडी इनकी कि जिस्म के किस हिस्से के ऊपर कौन से असरात होते हैं या कौन सी अलामात है जो बेलाडोना के पेशेंट में पाई जाती हैं, जिसे हम एग्जामिन करके ये मालूम कर सकते हैं कि इस पेशेंट के ऊपर बेलाडोना सूट करेगी, इसको अफादियत इससे होगी या फिर नहीं। तो चलते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी के सिम्टम्स की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे माइंड, जहन की। फ्रेंड्स, बेलाडोना का जो पेशेंट है वो ज़हनी तौर पर उसकी ज़हनी हालत को अगर हम डिस्कस करते हैं तो हम ये कहेंगे कि ये ऐसा मरीज़ है जो अपनी ही दुनिया में मगन रहता है, अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। वो कह लें कि गर्दो पेश के जो हक़ाइक़ है उसको देखने की सलाहियत उसके अंदर नहीं होती, आँख को हक़ाइक़ नज़र ही नहीं आते। क्योंकि रीज़न क्या है
कि वो इर्द गिर्द की चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं लेता, उसको कोई फ़िक्र ही नहीं होती, वो खोया हुआ है तो अपनी ही ज़हनी एक दुनिया जो उसने बनाई हुई है अपने ही ख्यालों में, अपने ही सोच विचार में, कि वो मुकम्मल तौर पर खोया हुआ होता है। उसको नहीं मालूम होता कि उसके इर्द गिर्द जो है कोई भी चीज़ है वो क्या है, वो क्यों हो रही है, वो किस वजह से हो रही है, क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट ज़हनी तौर पर जो मेंटली वो अपना इंटरेस्ट उसकी तरफ डेवलप कर ही नहीं रहा होता। जो मरीज़ है वो वहम में मुब्तला भी रहता है, फ़र्ज़ी चीज़ों को ज़्यादा सोचता है, उनकी फ़िक्र में रहता है। कह लें भूत प्रेत या जो डरावनी चीज़ें होती हैं, खौफनाक चीज़ें जिनको कह लें ज़हनी तौर पर भी, जिनसे मरीज़ खौफ खाता हो, इस तरह की चीज़ों की बात की जाए तो क्योंकि वो अपने ज़हनी में गुम रहता है, तो फिर जब इन चीज़ों के बारे में वो सोचता है तो उसको ऐसे ही चेहरे दिखाई देते हैं। वो इतना ज़्यादा ज़हनी तौर पर इन चीज़ों का उसके ऊपर असर होता है कि वो ये शिकायत करता है कि मुझे इस तरह की चीज़ें दूसरी जो हैं वो नज़र आती हैं, यानी कि दूसरी चीज़ों से मुराद यही है कि उससे कोई डरावने चेहरे या भूत प्रेत, यानी कि इंसानों से हट के दूसरी जिन्नात और इन तरह की इकसाम की जो चीज़ें हैं बदरूएँ, वो इस तरह की शिकायत करता है कि वो इन चीज़ों को देख सकता है या वो इस परेशानी में शिकार है कि उसको ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं। बहुत खौफनाक तस्वुरात ऐसे पेशेंट में पाए जाते हैं और गज़बनाक जो तैश है वो उसे काटता है। फिर वो उसकी हालत इस किस्म की होती है कि वो बुरी तरह डरता है, भागना चाहता है इधर-उधर, मार-पीट, यानी कि वो इतना घबरा जाता है। जैसे अक्सर कुछ लोग होते हैं जो घबरा जाते हैं, वो पैनिक किस तरीके से हो जाते हैं कि फिर वो गुस्से में आके या वो अपनी वो जो अजीब-सी उनकी हालत होती है उसमें वो इर्द-गिर्द अगर कोई उनको सँभालने की कोशिश भी करता है तो वो अपने हाथ-पाँव चलाना शुरू कर देते हैं और लाशऊरी तौर पर मार-पीट शुरू कर देते हैं। तो बेलाडोना के पेशेंट में भी दोस्तों ऐसी ही अलामत पाई जाती है। बात की जाए एक और ज़हनी अलामत के लिहाज से, तो बेलाडोना का जो पेशेंट है, आप देखेंगे कि वो ज़्यादा बातचीत करना नहीं चाहता। वो पसंद नहीं करता कि वो जिस जगह बैठा है उसकी जो गैदरिंग है, चाहे उसके फ्रेंड सर्कल या फिर घर के अफराद कोई भी है, आप पूछेंगे कि आपको कैसा अच्छा लगता है दोस्त बनाना या दोस्तों के साथ बैठना, बातचीत करना, तो वो बताएगा कि वो उसकी बातों से भी आप अंदाज़ा लगा करें, वो ज़्यादा बात करना, ज़्यादा गुफ्तगू करना पसंद ही नहीं करता। उसकी मेन रीज़न यही है कि वो पेशेंट जो है वो ज़हनी तौर पर उसने अपनी एक दुनिया बनाई हुई है ख्वाबों ख़यालों की, और वो उसी में इतना खोया रहता है कि उसको मुनासिब ही नहीं लगता, फिर वो पसंद ही नहीं कर रहा होता कि वो अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो उनमें इंटरेस्ट ले या उनसे बातचीत करे या ताल्लुकात हमवार करे, वो बिल्कुल भी इस चीज़ को लाइक नहीं करता। इसके अलावा बेहोशी की हालत भी बेलाडोना के पेशेंट में पाई जा सकती है, कि जैसे कि वो अक्सर जैसे पैनिक हो गया है बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेके, हवास गुम हो गए हैं, तो फिर हालत सवेर होने पे वो बेहोशी भी उसे आ सकती है। और बेहोशी की हालत में उस पेशेंट को आंसू बहेंगे, आँख से पानी निकलने का, आंसू बहने की शिकायत भी साथ होगी। और ऐसा भी होता है कि अचानक से जो तमाम हवास हैं पेशेंट के बेलाडोना के, वो अचानक से तेज़ हो जाते हैं और जो इस पेशेंट की अलामात हैं ज़हनी, वो भी बदलती रहती हैं। ये थी ज़हनी अलामात। अब चलते हैं सर हेड की सिम्टम्स की तरफ। सर की तरफ आएँ दोस्तों, तो बेलाडोना का जो पेशेंट है, इसको सर से मुतल्लिक जो शिकायत होती हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कि सर उसका चकराता रहता है। इसके बाइस शदीद जो उसको चक्कर आ रहे होते हैं, इसके बाइस बाएं जानिब या पीछे की तरफ पेशेंट गिरता है। मामूली सा हल्का सा अगर कोई उसको छू देता है, उसको टच कर देता है, तो ऐसा पेशेंट जो है वो हल्का सा छुआ जाना भी, यानी कि सॉफ्टली टच भी वो बेयर नहीं करता, वो टॉलरेट नहीं करता। चिढ़ जाना, आगे से अजीब सी कह लें कि चिड़चिड़ाहट को शो करना, नापसंदीदी का इजहार करना, ऐसा पाया जाता है। शदीद गर्मी सर में पाई जाती है, तपकन होती है, और ऐसा पेशेंट महसूस करता है कि जो धड़कन है दिल की वो उसको सर में सुनाई दे रही है।
इसके अलावा ऐसा महसूस होता है जैसे सांस की तंगी हो रही हो और उससे दर्द हो रहा है सर में। बिलखसूस जब पेशानी है, पेशानी में इसके अलावा जो सर की पुश्त है और जो कनपट्टियाँ हैं दोनों, इनमें भी पेशेंट को काफ़ी तकलीफ़ पाई जाती है। जो नज़लवी इखराज होता है वो अगर दब जाए तो उसके दब जाने से भी बेलाडोना के जो पेशेंट है उसको सर में शदीद दर्द होता है। तो ऐसे पेशेंट भी जिनको नज़ले का खराज जो है वो नहीं हो रहा और वो दब गया है और उसकी वजह से पेशेंट शिकायत करता है कि मुझे अब सर में बहुत दर्द रहने लग गया है इसकी वजह से, तो आप ऐसे पेशेंट को भी बेलाडोना इस्तेमाल करवा सकते हैं। सर की तकलीफ़ में अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट के लिए सर का दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है, इवन के वो ज़ोर से कह ले कि चीख भी मारेगा, तकलीफ़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो दर्द है वो सर का रोशनी हो गई, शोर हो गया, हरकत करना हो गया या लेटने से, और बाद में दोपहर का वक्त जो है ये ऐसे टाइम्स है सबके जिसमें इसकी जो तकलीफ़ है वो बढ़ जाती है। यानी कि दोपहर के बाद भी तकलीफ़, उसकी जो सर का दर्द है वो बढ़ेगा। लेटेगा तो लेटने से, जैसे अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं हमारे सर में दर्द हुआ या जिस समय हम लेटे और हमें आराम आ गया। अक्सर लोगों का यही होता है कि सर में हमारे दर्द था, क्या किसी और के, और तो कहते हैं लेट जाए आराम कर ले आपके सर के दर्द को आराम आ जाएगा। लेकिन बेलाडोना का जो पेशेंट है वो शिकायत करेगा कि जब मैं लेटता हूँ तो लेटने से बढ़ जाती है सर की तकलीफ़। इसके अलावा हरकत करूँ, चलूँ फिरूँ, उठूँ बैठूँ तो हरकत भी नहीं सर के दर्द से बर्दाश्त होती। और शोर, ज़रा सी भी आवाज़ है नहीं नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है, सिचुएशन सीवियर हो जाती है। इसके अलावा रोशनी भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती जब मुझे सर के दर्द का मसला होता है। तो ये तमाम अलामात हैं जो सर से मुतल्लिक बेलाडोना के पेशेंट में पाई जाएंगी। इसके अलावा अगर बात की जाए, जैसे हमने बात की कि हरकत से या रोशनी से या जो भी अलामात हमने अभी डिस्कस की जिनसे उसकी सर के दर्द की तकलीफ़ बढ़ती है, इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनसे उसके सर के दर्द को आराम आता है। उसमें हम बात की जाए तो अगर सर को दबाए तो दबाने से या दबाव डालने से उसको सर के दर्द को आराम आता है। वो ये कहेगा कि मेरे सर को ज़ोर से दबा के रखा जाए या मैं हर कोई वज़न रखूँ या दीवार के साथ जैसे कह लें ऐसे दबा के रखना सर को किसी सख्त चीज़ के साथ कि वज़न पड़े, दबाव पड़े सर में, तो ऐसी सिचुएशन में उसको सर के दर्द पे आराम मिलेगा। इसके अलावा अगर वो नीम दराज होए तो नीम दराज होने से भी उसको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी, लेकिन बिल्कुल सीधा लेटने से उसके दर्द में तकलीफ़ आएगी या दर्द उसका बढ़ेगा। दबाव की बात जैसे हमने करी तो सर को तकिए से भी पेश, जैसे मैंने कहा दीवार के साथ भी ज़ोर से ऐसे पेशेंट लगा लेते हैं। मैंने अक्सर पेशेंट जिन्होंने मुझे यह बताया कि हमारे सर में दर्द होता है तो हम ऐसे हल्का सा लेट के, दीवार क्योंकि सख्त होती है तो हम ज़ोर से दीवार के साथ अपने सर को जो हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे ऊपर हिस्से में दर्द हो रहा है तो हमने ज़ोर से दीवार के साथ सर को दबा देते हैं, तो हमें कुछ हद तक वो दबाव पड़ने से आराम मिलता है। या कुछ ये कहते हैं कि हम तकिए से ज़ोर से सर को दबा लेते हैं तो उससे फिर भी हमें कुछ हद तक राहत या सुकून मिलता है। तो ये अलामात भी हैं जो बेलाडोना के पेशेंट में पाई जा सकती हैं। इसके अलावा सर को तकलीफ़ जब सर में होती है तो पेशेंट सर को एक जगह रखता नहीं है, क्योंकि बेचैनी उसको इतनी ज़्यादा होगी कि वो सर को उठा के इधर उधर पटकेगा, किसी सूरत उसको आराम नहीं आ रहा होता दबाव डाले बगैर। सर ऐसा महसूस होता है जैसे पीछे की जानिब को सर को कोई खींच रहा है, धकेल रहा है, और तकलीफ़ इस तरह की होती है, सीवियर पेन होगी सर में कि सिसकियाँ तक अक्सर भरने लगता है पेशेंट। बाल तकलीफ़ की वजह से जिस दौरान पेशेंट को सर का दर्द रहेगा उस दौरान एक चीज़ है कि साथ ही पेशेंट को हेयर फॉल का इशू हो जाएगा। पेशेंट ये शिकायत करेगा कि मुझे बालों में खुश्की काफ़ी रहने लग गई है और इसके अलावा जो मेरे बाल हैं वो गिरना शुरू हो गए हैं, क्योंकि सर में इतना ज़्यादा दर्द रहने की वजह से वो जो नज़ला है जिसका खराज रुकने की वजह से सर में दर्द शुरू होता है बेलाडोना के पेशेंट को, वो बेसिकली क्या करते हैं कि दिमाग को खुश्क कर रहे होते हैं जिससे सर में खुश्की आ जाती है और बालों की जो जड़ें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। सर दर्द जो है वो दाएं जानिब
लेटने से भी बढ़ता है, या सीधा लेटा है या दाएं जानिब लेटा है, दोनों से बढ़ता है। सर्दी लग जाने के बदअसरात हैं और बाल कटवाने के भी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। डिस्कस करते हैं दोस्तों चेहरे से मुतल्लिक बेलाडोना की क्या क्या इलामात हैं। चेहरे की बात की जाए तो पहले हमने जब खसूसियात की बात की बेलाडोना की, तो हमने डिस्कस किया कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है सिम्टम बेलाडोना की वो ये है कि एक तो उसकी जो जिल्द है वो चमकदार सुर्ख होगी और इसके अलावा गर्म होगी। लेकिन इससे तो चेहरे की भी जिल्द ऐसी होगी। और सिर्फ चेहरे की ही बात की जाए, मखसूस अलामात, क्योंकि हम सिर्फ चेहरे से मुतल्लिक डिस्कस कर रहे हैं, तो चेहरा जो है वो कुछ हद तक सूजा हुआ भी महसूस होगा, चमकदार महसूस होगा। चेहरों के जो पट्टे हैं उनका तशंज भी हो सकता है। जो ऊपर वाला होंठ है उसकी सोजिश का मसला भी हो सकता है। और चेहरे का साबी दर्द, क्योंकि हमने पहले भी खुसूसियात में बात की कि बेलाडोना साबी निज़ाम के हर हिस्से पर असर रखती है, तो चेहरे का साबी दर्द जो जिसके साथ ये फड़कन का मसला हो, तमाहट का मसला हो, तो उसमें भी बहुत इफ़ेक्टिव है। अब व्यूअर्स हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट आइज़ की तरफ। बात करेंगे कि बेलाडोना के पेशेंट की आँखों से मुतल्लिक कौन सी अलामात हैं। आँखों की बात की जाए तो दोस्तों बेलाडोना का जो पेशेंट है उससे लेटने पर, जब वो लेटता है तो आँख की जो गहराई है उसमें तपकन उसे होती है। जो पुतलियां हैं आँखों की वो फैल जाती हैं, आंखें फूली हुई और ऐसी महसूस होती हैं जैसे बाहर की तरफ निकली हुई हो। पेशेंट जब भी इसको आंखों से मुतल्लिक मसला होगा तो आप देखेंगे कि वो टुकटुकी बांध कर देखता रहेगा, उसमें ये सिम्टम पाई जाएगी। और आंखें जो है पेशेंट की वो काफ़ी चमकदार सी रोशन होंगी, सफ़ेद चमकदार के साथ सफ़ेद पर्दा खुश्क और सुर्ख हो जाता है, और जो उसके अंदर जलन पाई जाने की शिकायत होती है। बेलाडोना के पेशेंट को रोशनी से घबराहट होती है और दोस्तों आँखों में तकलीफ़ पाई जाती है, ऐसी तकलीफ़ जैसे गोली लगने का जैसा दर्द हो, इस तरह की शदीद तकलीफ़ आँखों में पाई जाती है। आँखें तकलीफ़ से ऐसी महसूस होती हैं जैसे बाहर को निकल आई हैं, या फिर आँख का जो धोखा या वहम है, इस तरह की भी हालत होती है। या अलामात भी पाई जाती हैं कि आँखों के आगे ऐसा समझ जैसे आग जैसी कोई अशिया हो, ऐसी नज़र आती हैं, या कह लें एक की जगह जो दो चीज़ें हो जाती हैं ऐसी नज़र आती हैं। आँखों के जो पपोटे हैं उनमें तशंज का मसला हो सकता है या भैंगेपन का मसला हो जाता है। बेलाडोना का पेशेंट ऐसी सूरत हाल में आँखें जो है वो नीम व महसूस उसे होती हैं और गहराई में इज्तिमाई खून होता है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं ईयर। दोस्तों कान की बात करें तो बेलाडोना के पेशेंट की बैरूनी और दरमियानी कान जो है उन दोनों में पार्ट्स में जो ऐसी तकलीफ़ होगी जैसे वो चीर रहा है, वो फट रहा है, यानी कि चीरने फाड़ने की जैसी जो तकलीफ़ होगी पाई जाएगी। पेशेंट को भिनभिनाहट महसूस होगी या सुनाई देगी, कान में भिनभिनाहट पाई जाएगी। जो कान का पर्दा है बाहर की जानिब उभर आता है बेलाडोना के पेशेंट का। इसके अलावा कन पेड़े की शिकायत, बहुत तकलीफ़ होती है कन पेड़ों में, और बुलंद आवाज़, जब कन पेड़ों का मसला हो जाता है तो जो बेलाडोना का पेशेंट है वो बुलंद आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। कोई भी ऐसा पेशेंट से कन पेड़े जब हो जाते हैं और वो आवाज़ नहीं सुन पा रहा, तो बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्या उसकी कुव्वत समाज तेज़ हो जाती है, तो आप उसे बेलाडोना इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा बेलाडोना के पेशेंट में सोजिश भी कान की पाई जाती है। व्यूअर्स जो कान का दरमियानी हिस्सा है, दरमियानी कान है, उसमें ये इन्फ्लेमेशन का इशू होता है और दर्द इतना ज़्यादा कान में होता है कि दर्द के बायस हज़ियान होता है। बच्चों की बात करें तो बच्चे तकलीफ़ में कान की ऐसी मुब्तला होंगे कि अगर वो सो रहे हैं, चाहे गहरी नींद में ही क्यों नहीं, तो वो बच्चा नींद में भी चीख मार कर उठ जाता है। कान की गहराई में उसको तपकन और धड़कन वाला दर्द महसूस होता है।
अक्सर ऐसा होता है कि ऐसा पेशेंट जिसे कान का फोड़ा हो गया हो, जो कि खून से भरा हुआ होता है, उसमें बेलाडोना बहुत अच्छा असर दिखाती है। दरमियानी कान की सोजिश का पहला और जो दूसरा दर्जा है, दोनों ही दर्जों में बेलाडोना इस्तेमाल करवाई जा सकती है। और इसके अलावा वो अफराद जिन्हें ये शिकायत हो कि अपनी ही आवाज़ कान में सुनाई देती है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे अफराद को भी आप बेलाडोना इस्तेमाल करवा सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नोज़ की बात करेंगे। तो नाक से रिलेटेड इसकी जो सिम्टम्स हैं वो ये है कि तस्वराती बू आती है ऐसे पेशेंट को। नाक की जो नोक है, बिल्कुल टिप है, इसमें गुदगुदाहट महसूस होती है। नाक भी सुर्ख, हमने क्योंकि जिल्द की बात की, हमने चेहरे पे भी इसको दोबारा डिस्कस किया, खुसूसियात में बेलाडोना के हमने बात की कि सुर्ख जिल्द होती है, तो नोज़ की भी, नाक की भी जो जिल्द है वो इसकी सुर्ख होगी और सूजा हुआ सा जो नोज़ है उसकी वो सूजी हुई सी, थोड़ी सी इन्फ्लेमेटेड महसूस होगी। और इसके अलावा पेशेंट को नक्सीर फूटने का भी मसला होगा, शिकायत होगी, चेहरा सुर्ख होगा। ज़ुकाम जो है वो ऐसा होगा बेलाडोना के पेशेंट को कि ज़ुकाम में खून मिली जो रतूबत है उसका भी इखराज हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, बात करेंगे हम अब माउथ की। दोस्तों, जो बेलाडोना का पेशेंट है उसकी मुंह से मुतल्लिक अलामात है कि खुश्क दांतों में जो तपकन वाला दर्द होता है या तपकन के साथ दर्द होता है, ऐसा दर्द दांतों में पाया जाएगा। इसके अलावा जो मसूड़े हैं उनमें फोड़े बनने का मसला भी हो सकता है। जो ज़बान के कॉर्नर्स हैं, टंग के किनारे जो हैं वो ज़बान के, वो सुर्ख सुर्ख से हो जाते हैं। जो ज़बान है वो काफ़ी ऐसी हो जाती है जैसे ज़बान स्ट्रॉबेरी जैसी है। और इसके अलावा जो दांत पीसने की शिकायत है वो भी बेलाडोना के पेशेंट में पाई जाती है। आप जब आपके पास कोई पेशेंट बेलाडोना का आएगा और आपको लगता है कि उसकी सिम्टम्स मैच हो रही हैं, तो आप इस बात को भी ज़रूर नोट करें कि आपके पास जितने दौरान वो सामने बैठा पेशेंट अपनी सिम्टम्स बता रहा है या जब वो खामोश है, तो क्या उस वक्त वो दांत पीस रहा है। आप इसको, इस सिम्टम को नोट कर सकते हैं। ज़बान के जब हम चेक करते हैं तो ज़बान बेलाडोना के जो पेशेंट है उसकी ज़बान भी सूजी हुई होगी। जैसे हमने पहले नाक की भी बात की कि जो नाक है वो सुर्ख और सूजी हुई होगी, तो ज़बान के जो किनारे हैं वो सूजे सुर्ख होंगे और ज़बान भी सूजी हुई होगी। और पुरदर्द जो हिकलाहट है वो भी बेलाडोना के पेशेंट में पाई जाती है। अब आते हैं गले की तरफ। दोस्तों, बेलाडोना का जो पेशेंट है उसके गले में खुश्की पाई जाएगी, खुश्क उसका गला रहता होगा, चमकदार होगा, इज्तिमाई खून जो कि इसकी हमने पहले भी सिम्टम की, उसका मसला। जो गले का दाएं जानिब है उसमें ज़्यादा तकलीफ़ का मसला, टॉन्सल्स का इशू, बेलाडोना का पेशेंट जिसे टॉन्सल्स और बढ़ गए हों और टॉन्सल्स की वजह से कोई भी चीज़ जो वो खाता हो पेशेंट, उसे निगलना बहुत मुश्किल होता हो, काफ़ी तकलीफ़ के साथ वो चीज़ को निगलता हो। और गले में टॉन्सिल्स बढ़ने की वजह से पेशेंट को अक्सर इस बात की शिकायत हो कि मुझे गले में घुटन महसूस होती है, तब वहाँ पर बेलाडोना बहुत अच्छे असरात दिखाती है। ख़ास तौर पर जो माया अशिया होती हैं वो गले में गोला सा बन के अटका हुआ महसूस होता है। अगर लिक्विड फॉर्म में पेशेंट कोई चीज़ लेता है तो उसको ऐसे महसूस होगा कि गोल मटोल सी कोई चीज़ है जो कि मेरे गले में अटक गई है और गले नाली से जो खुराक वाली है वो नहीं गुज़र पा रही। और इसकी वजह, एक रीज़न यही होती है कि खुराक की जो नाली है उसमें खुश्की आ जाती है, वो काफ़ी खुश्क हो जाती है और उसी की वजह से खुश्क घुटन है जो खुराक की नाली में महसूस होती है। और फिर उसकी वजह से ऐसा महसूस होता है कि जैसे गले में कुछ अटका हुआ है। इसके अलावा बेलाडोना के पेशेंट में तशन जो होता है, बार बार जो निगलने का रुझान होता है, खुरचे जाने का एहसास होता है, जो निगलने वाले पट्टे हैं वो काफ़ी सेंसिटिव से हो जाते हैं। और इसके अलावा जो बलगमी झिल्लियाँ हैं ऐसे पेशेंट की, वो भी बढ़ जाती हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं, अब बात करेंगे स्टमक के बारे में।
दोस्तों बेलाडोना का जो पेशेंट है उसमें क्या होता है कि जब भी वो किसी तकलीफ़ में मुब्तला होता है तो उसकी भूख ख़त्म हो जाती है। मोस्ट स्पेशली जो चीज़ें उसको नापसंद हो जाती हैं बीमारी के दौरान वो दूध है और गोश्त है। दूध और गोश्त से कह लें कि उसे काफ़ी नफ़रत सी हो जाती है। इसके अलावा पेट के अंदर भी घुटन पाई जाती है। जो पेट का बलाई हिस्सा है उसमें दर्द होता है और दर्द ऐसा होता है जो रीढ़ की हड्डी तक फैल जाता है। इसके अलावा मतली का मसला, कै होना, इसके तशन पाया जाना स्टमक में, जो ठंडे पानी की अक्सर प्यास होना, माया अशिया से जैसे पहले बताया कि मुश्किल होती है उसे निगलने में, कुछ अटकाव महसूस होता है, इसलिए भी माया अशिया से उसे नफ़रत होती है। पानी की प्यास हमने पहले बात की थी कि वो इतना ज़्यादा पानी पीना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर प्यास हो भी तो उसको ठंडे पानी की प्यास होती है। इसके अलावा हिचकी अक्सर बहुत ज़्यादा लग जाती है। शराब नोशी से बहुत खौफ आता है ऐसे पेशेंट को, और कै का मसला ज़्यादा पाया जाता है, और कै ऐसी आती है कि जो कि काफ़ी नाकाबिले बर्दाश्त होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बात करते हैं पेट से मुतल्लिक अलामात की। जो बेलाडोना का पेशेंट है दोस्तों, उसे पेट में अक्सर अफारा रहता है, गर्माइश महसूस होती है, जो कि मोस्ट कॉमन सिम्टम है बेलाडोना की, गर्म होना। तो गर्माइश पाई जाती है और पेट में ऐसा दर्द होता है जैसे किसी ने मुट्ठी, ऐसे पेट वाले हिस्से में किसी ने मुट्ठी भर ली हो, ऐसी तकलीफ़ होती है। और जब पेट पे दबाव पड़ता है, कोई वज़न, या जैसे अक्सर लोग हैं पेट में दर्द होता है तो पेट को ज़ोर से दोनों हाथों से दबा लेते हैं, उससे उनको आराम मिलता है। लेकिन जो बेलाडोना का पेशेंट है, जब वो पेट पे दबाव डालता है तो दबाव डालने से वो शिद्दत आ जाती है उसकी तकलीफ़ में। और सिर्फ इसी से नहीं, बल्कि जब बेलाडोना का पेशेंट हरकत करता है तो उसे हरकत से भी सुकून नहीं आता, बल्कि हरकत करने से, चलने फिरने से, उठने बैठने से उसकी जो पेट दर्द की तकलीफ़ है उसमें इजाफ़ा आ जाता है। इसके अलावा पेट के जो बाएं जानिब है उसमें बेलाडोना के पेशेंट को ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसे कोई सुइयां चुभो रहा है। ख़ास तौर पर जब कोई खांसता है, छींकता है या छूता है तो फिर तब भी उससे उसकी पेशेंट की, जब वो खांसेगा या छींकेगा तो उसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं स्टूल की तरफ। जो बेलाडोना का पेशेंट है व्यूअर्स, उससे पेचिस का मसला अक्सर रहता है, पतला सा पखाना आता है और सब्ज़ रंगत का होता है, जैसे ऐसा महसूस होते हैं पेचिस जैसे चौक जैसे हो। और रफ़ा हाजत के दौरान क्या होता है कि जो पेशेंट है वो शिवरिंग होने लगती है, वो कांपता है। मक्कद में ऐसी तकलीफ़ पाई जाती है जैसे डंग लग रहे हो, कोई चीज़ डंग मार रही हो, ऐसी तकलीफ़ बेलाडोना के पेशेंट को मक्कद में पाई जाती है। ईंठन उठती है और अक्सर बवासीर का मसला हो जाता है, और बवासीर भी ऐसी कि जो कि बहुत ज़्यादा हसास होती है, और उसके साथ कमर दर्द होता है और ऐसा लगता है जैसे कांच निकलती है पेशेंट को। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। बात करते हैं यूरिन से रिलेटेड सिम्टम्स की। तो बेलाडोना का जो पेशेंट है उसको यूरिन काफ़ी रुक रुक के आता है, यानी कि एक दफ़ा में सही से खुल के उसे यूरिन पास नहीं होता, वो रुक जाता है। अक्सर क्या होता है कि पेशेंट का जो यूरिन है वो रुक जाता है, और मसाने में जो ब्लैडर है उसमें ऐसा महसूस होता है दोस्तों कि जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा जो है वो उसके यूरिनरी जो ब्लैडर है उसके अंदर कोई कीड़ा है और जो कि मुसलसल हरकत कर रहा है, यानी कि उसको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज़ उसके स्टमक उसमें यूरिनरी जो ब्लैडर है उसके अंदर रींग रही है या कोई कीड़ा मकोड़ा है। इसके अलावा जैसे पहले बात की कि रुक जाता है पेशाब या कम आएगा और तशन के साथ आएगा। रंगत की बात की जाए यूरिन की तो वो काफ़ी गहरी सी होगी, और इसके अलावा जो बेलाडोना का पेशेंट है उसे यूरिन में काफ़ी ज़्यादा मिकदार के अंदर जो फॉस्फेट आने की शिकायत भी होगी। और
और एक और बात कि जब बेलाडोना का पेशेंट यूरिन पास करता है तो मुसलसल उसे क्या होता है कतरा कतरा यूरिन आने की शिकायत होती है। और ज़्यादा कभी जैसे सिचुएशन बढ़ रही है, स्वेयर हो रही है, तो खून भी पेशाब में आ जाता है और पेशाब की ऐसी कैफियत हो जाती है कि जिसकी तशख़ीस ना हो पा रही हो, कि समझ ना आ पा रहा हो सही से, ऐसी कैफियत भी हो जाती है बेलाडोना के पेशेंट की। तो आप उसे इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह वो अच्छे रिज़ल्ट शो करेगी। चलते हैं अब हम मेल से रिलेटेड सिम्टम्स की तरफ। बात की जाए ऐसे मर्द हजरात की कि जो कि बेलाडोना के पेशेंट हैं, तो ऐसे मर्द के जो खुसिये होते हैं वो सख्त होते हैं और ऊपर की जो जानिब है वो ऐसे खिंचे हुए ऊपर की तरफ महसूस होते हैं। और इसके अलावा कुछ हद तक उनमें स्वेलिंग उसमें पाई जाती है, वो सूजे हुए होते हैं। बात की जाए अज़ाए तनासिल की, तो मेल को अज़ाए तनासिल पर रात को पसीना आने का मसला होता है, काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है, मज़ी ख़ारिज होती है। और ऐसे जो पेशेंट है इन अलामात के पैदा होने के साथ साथ जो एक और बड़ा मसला ऐसे मर्द हजरात को हो जाता है, वो ये है कि उनके अंदर ख्वाहिश जमा कम हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता कम ही होती जा रही होती है। तो अगर किसी मर्द को ऐसी सिचुएशन का सामना है, यानी कि उसकी खुशियों की प्रॉब्लम आ रही है, चाहे उनकी इन्फ्लेमेशन की या हार्डनेस की, और स्वेटिंग हो रही है रात के वक्त, ख़ास तौर पर रात के वक्त ज़्यादा हो रही है, तो वो फिर बेलाडोना को यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं अब फीमेल की तरफ। फीमेल्स की सिम्टम की बात की जाए तो जो औरतों के अज़ाए पोशीदा होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं, नीचे की जानिब दबाव पड़ता हुआ उन्हें बहुत ज़्यादा महसूस होता है। और इसके साथ ऐसा महसूस होता है कि जितने जो औरत के अंदरूनी अज़ा है पोशीदा है, पोशीदा अज़ा के जो अपने मकाम से उतर रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। जो नाम नहानी है वो काफ़ी खुश्क और गर्म महसूस होती है। देखिए यहाँ पे फिर गर्म होने का जो पॉइंट है वो रिपीट करती हूँ कि इसके अंदर भी जो नाम नहानी है औरतों की, उसमें भी गर्माइश महसूस होती है। और जो कमर का निचला हिस्सा है औरतों में, निचला कमर के हिस्से में दर्द की तकलीफ़ पाई जाती है। और ऐसा दर्द के फीमेल्स ये महसूस करती हैं कि खिंचाव पड़ रहा है उनकी कमर में, जिसकी वजह से उन्हें उठने बैठने में या कोई भी जो काम है घरेलू वो करती हैं, उसे करने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो कोनी हड्डी की बात की जाए तो बेलाडोना की जो पेशेंट फीमेल्स होती हैं उन्हें अक्सर और बेशतर ही तकोनी हड्डी में तकलीफ़ का मसला रहता है। और ऐसी औरतों को हैज़ जब आते हैं तो काफ़ी बदबूदार उसकी स्मेल नाकाबिले बर्दाश्त, जैसे कि ख़ास तौर पर कुछ लोग जिनसे स्मेल बर्दाश्त नहीं होती, इससे इस तरह की काफ़ी ज़्यादा बदबूदार हैज़ आते हैं बेलाडोना के पेशेंट को। और दर्द ज़ा जो है वो भी अचानक आते हैं और अचानक चले जाते हैं। जो नफास है वो काफ़ी गर्म होता है। इसके अलावा हैज़ जो है बेलाडोना की पेशेंट में वो मिकदार में ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा आने के साथ साथ वक्त से भी कबल आएंगे। जो ब्लीडिंग की बात करें कि मेंसेस के में जो ब्लीडिंग होती है, तो बेलाडोना की जो पेशेंट है उसको काफ़ी ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होगी, यानी कि खून सुर्ख और बिल्कुल ब्राइट सा सुर्ख और चमकदार होगा। इसके अलावा बेलाडोना की जो फीमेल्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन, ब्रेस्ट इन्फ्लेमेशन जो है वो पाई जाती है। अक्सर जो पिस्तान है उन पे सोजिश आ जाती है और सोजिश के साथ क्या होता है कि उनके जो ब्रेस्ट है उनमें पेन रहने लगती है, पेन भी ऐसी जो कि काफ़ी बढ़ भी जाती है। इसके अलावा जो ब्रेस्ट है वो काफ़ी बोझल बोझल महसूस होते हैं, अक्सर तो सुर्ख और सख्त हो जाते हैं, यानी काफ़ी सख्ती उनके अंदर आ जाती है। और जो रंगत है ब्रेस्ट की वो भी ब्राइट रेड कलर की होना शुरू हो जाती है। काफ़ी पेशेंट्स ऐसी हैं बेलाडोना की कि जिनमें इन तकलीफ़ के साथ, इन लम्हात के साथ साथ क्या हो जाता है
कि पस्तान की जो रसौलियाँ हैं, वो जब रसौली बन जाती है तो उसकी तकलीफ़ काफ़ी बढ़ जाती है, और रसौली की जो तकलीफ़ है वो ऐसी होगी कि वो लेटने से बढ़ जाती है। यानी कि कोई पेशेंट जो आपके पास आ रही है फीमेल इस सिम्टम के साथ कि मुझे इशू उनको ये है कि उनको ब्रेस्ट में जो है वो रसौलियाँ बन रही हैं या रसौली बन गई है, और वो आपको ये शिकायत करती है कि जब भी मुझे इसमें तकलीफ़ होती है रसौली में ब्रेस्ट की, और मैं आराम करने के लिए लेटना चाहती हूँ, तो लेटने से मेरी तकलीफ़ में कमी आने के बजाय जो दर्द है पस्तान में वो लेटने से बढ़ जाता है। इसके अलावा जो अखराज खून है वो ऐसी पेशेंट में ज़ोर से होता है और काफ़ी गरमाइश के साथ होता है, और पहले जैसे बात की कि बदबूदार ही अखराज खून होगा, और अक्सर क्या है कि नफास की जो मिकदार में कमी भी हो सकती है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं रिस्पायरेटरी सिम्टम से रिलेटेड बेलाडोना की। दोस्तों, जो बेलाडोना के पेशेंट हैं उन्हें नाक, गले और सांस की नालियों में या नरख़ में खुश्की पाई जाती है। हमने पहले भी इसकी ख़ुसूसियात में बात की कि बेलाडोना के पेशेंट में खुश्की पाई जाती है। ऐसे जो पेशेंट हैं दोस्तों, उन्हें खांसी भी खुश्क ही लगती है, और ऐसी खांसी जो थोड़ी थोड़ी होती है, यानी कि एक साथ ही काफ़ी ज़्यादा कफिंग नहीं होगी। जब भी कफिंग आएगी थोड़ी थोड़ी होगी, लेकिन क्या है कि बार बार आएगी। ये नहीं कि अभी खांसे तो काफ़ी देर तक उनको दोबारा खांसी नहीं, थोड़ी थोड़ी खांसी आएगी, लेकिन बार बार उनके ऊपर खांसी का हमला होगा। बात की जाए इस बात की कि जो खांसी की अलामात हैं उनकी वो कब ज़्यादा बढ़ती हैं, तो बेलाडोना के जो पेशेंट हैं उनको इस बात की शिकायत होगी कि हमें खांसी का मसला तो है, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही रात का वक्त शुरू होता जाता है तो हमारी जो खांसी है वो काफ़ी शदीद हो जाती है बानिस्बत इसके कि सुबह, दोपहर या शाम के, तब हमें खांसी की तकलीफ़ इतनी ज़्यादा नहीं होती कि जितनी कि रात होते ही हमें जो हमारी खांसी है वो शिद्दत अख्तियार कर जाती है। बेलाडोना का जो पेशेंट है व्यूअर्स, उसको नरखरे में दर्द होता है, सांस काफ़ी घुटा हुआ महसूस होता है और तेज़ी सांस में आ जाती है। अक्सर जो सांस है वो काफ़ी बेकायदा होता महसूस होता है। इसके अलावा सांस से मुतलिक जब अमराज हो जाते हैं बेलाडोना के पेशेंट को, तो उन अमराज के बाद क्या होता है कि ऐसे पेशेंट की जो आवाज़ है वो दब जाती है, और कह लें कि जो दर्द के बग़ैर आवाज़ जो है वो बिगड़ सी जाती है, यानी कि आवाज़ काफ़ी चेंज सी हो जाएगी, लेकिन तकलीफ़ उस वक्त आवाज़ की जो चेंजेस है उसके आने के बाद ये नहीं होगा कि गले में तकलीफ़ और तकलीफ़ के साथ आवाज़ बिगड़ गई, ऐसा नहीं होगा। बेलाडोना के जो पेशेंट है उसे दर्द के बगैर ही उसकी आवाज़ बिगड़ जाएगी, और सांस की तकलीफ़ आते ही उसकी जो आवाज़ है वो दब जाएगी। खांसी और जो इस खांसी के साथ जब जो खांसी का इशू हो रहा है, पेशेंट को खांसी आ रही है, तो खांसी के साथ जो उसको जो बायां कूल्हा है उसमें दर्द की भी तकलीफ़ साथ होती है, और खांसी पेशेंट को इस किस्म की होती है जैसे भौंकने की जैसी खांसी हो, या फिर काली खांसी का भी इशू हो सकता है। और काली खांसी के साथ क्या होगा कि काली खांसी होने से कब्ल जो है पेशेंट इस बात की शिकायत करेगा कि मैं काली खांसी होने से पहले मुझे स्टमक पेन का इशू था, मुझे स्टमक में काफ़ी पेन रह रही थी, और उसके फ़ौरन बाद मुझे क्या हुआ, कुछ टाइम में मुझे काली खांसी का भी मुझ पर हमला हो गया है। इखराज की बात करें तो खून मिला इखराज होगा खांसी के साथ, और खांसते वक्त पेशेंट को ऐसी शिकायत होगी कि मेरे जो चेस्ट है, सीना है, उसमें ऐसी तकलीफ़ हो रही है कि जो कोई बुरी तरह मुझे सुइयां चुभो रहा हो मेरे चेस्ट में, तो ऐसे पूरे मेरे चेस्ट में ऐसी तकलीफ़ पाई जा रही है। इसके अलावा जो नरखरा है वो बहुत ज़्यादा पुरदर्द होता है, और पेशेंट ऐसा महसूस करता है कि जो कोई बैरूनी चीज़ है जो इसमें फंसी हुई है। पेशेंट को जब खांसी आती है तो ऐसी आवाज़ निकलती है जैसे बाजा बजा रहा कोई, तो बाजा बजने जैसी आवाज़ निकलती है, और सांस जो है पेशेंट का वो जैसे करहाता है, ऐसा महसूस होता है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। बात करते हैं हम हार्ट से रिलेटेड बेलाडोना के पेशेंट की सिम्टम्स की।
दोस्तों ऐसे पेशेंट को दिल की धड़कन की मुतल्लिक़ बात की जाए तो उसकी जो धड़कन है उसमें शिद्दत आती है, और धड़कन सर में, हमने सर से मुतल्लिक़ जब अलामात की थी तब भी मैंने उसमें कहा था कि सर में दिल की धड़कन धड़कती हुई महसूस होती है। तो इसको हार्ट से रिलेटेड भी हम सिम्टम महसूस करेंगे कि जो धड़कन है वो दिल के बजाय सर में महसूस होती है, और ऐसी धड़कन जब महसूस होती है तो उस वक्त सांस में दिक्कत आती महसूस होती है, और मामूली ऐसी हरकत से भी उसको धड़कन महसूस होती है, और सारे जिस्म में तपकन पाई जाती है। जब मेहनत वाला थोड़ा काम करता है तब भी धड़कन उससे शदीद महसूस होती है, यानी बढ़ी हुई महसूस होती है, और ऐसा महसूस होता है पेशेंट को कि जो दिल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है या बहुत बढ़ गया है। लेकिन क्या होता है कि नब्ज़ तेज़ पाई जाती है ऐसे पेशेंट में, लेकिन नब्ज़ तेज़ के साथ कमज़ोर भी होती है। अब हम चलते हैं अतराफ़ की तरफ। दोस्तों जो बेलाडोना का पेशेंट है उसके इतराफ़ की बात की जाए तो इतराफ़ के अलामात में जितनी भी इतराफ़ है उसका सब में सारे पार्ट्स में चाहे बाजू हैं, टांगे हैं, उसे ऐसा महसूस दर्द होगा इतराफ़ में जैसे उसे गोली लग गई है। गोली की जो तकलीफ़ होती है, इस किस्म का दर्द का उसको सामना करना पड़ता है। जो जोड़ है पेशेंट के उनमें सोजिश आ जाती है, सुर्ख और चमकदार हो जाते हैं जो उसके जॉइंट्स हैं, और जॉइंट्स के ऊपर आप देखेंगे जो बेलाडोना का पेशेंट है उस पर ऐसे होगा जैसे सुर्ख लकीरें आ जाती हैं, इस किस्म की लकीरें पाई जाएंगी। पेशेंट और घुटनों की सोजिश की वजह से या जो जोड़ हैं उनकी सोजिश की वजह से सही से चल फिर नहीं पाता। चलते वक्त जो पेशेंट है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है। इसके अलावा बेलाडोना के पेशेंट में गैंठियावी दर्द पाया जाता है, और ऐसा गैंठियावी दर्द जो कि अपनी जो जगह है वो बदलता रहता है। इसके अलावा बच्चा पैदा करने के बाद जो थाई है या रान की जो रग है वो मुतवर्रम हो जाती है, झटके आते हैं, पेशेंट को लंगड़ा के चलने का मसला हो जाता है, और जो इतराफ़ है बेलाडोना के पेशेंट के वो सर्द होते हैं। हमने चेहरे की अलामत की बात की, सर की, नाक की, कान की, ज़बान की, तो हमने उन सब की बात करी कि वो गर्म होते हैं, उनमें गर्माइश पाई जाती है। लेकिन इतराफ़ की सिम्टम की बात करें तो बेलाडोना के जो पेशेंट का इतराफ़ है वो सर्द होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बात कर लेते हैं बैक की, यानी कि कमर से मुतल्लिक अलामात की। दोस्तों बैक की बात करें तो बेलाडोना का जो पेशेंट है उसकी गर्दन अकड़ी हुई होती है, और जो गर्दन के गदूद हैं वो इन्फ्लेमेटेड से सूजे हुए से होते हैं। गर्दन की बैक साइड ये जो पुश्त है गर्दन की, इसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द पाया जाता है। ऐसा दर्द होता है पेशेंट को कि उसे ये महसूस हो रहा है जैसे उसकी गर्दन है वो वज़न नहीं उठा पा रही और ये अब तकलीफ़ से टूट जाएगी। इसके अलावा गर्दन के जो मोहरे हैं इन पर बहुत ज़्यादा दबाव आता महसूस होता है, जिसकी वजह से तकलीफ़ में शिद्दत आती है। कमर, पूरी कमर की बात की जाए तो कमर में शदीद किस्म का दर्द पाया जाता है, और ऐसा दर्द जो कि साथ रान में और कूल्हे की तरह भी बढ़ता है, और जैसी शिद्दत का दर्द कमर में हो रहा होता है वैसे ही रान में, कूल्हे में और गर्दन में भी हो रहा होता है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। हम बात करते हैं अब ओवरऑल स्किन की, बेलाडोना के पेशेंट की जो स्किन है वो किस किस्म की होती है। दोस्तों बेलाडोना का जो पेशेंट है उसकी स्किन में खुश्की पाई जाती है, थोड़ी सी सूजी हुई होती है, काफ़ी सेंसिटिव स्किन हो जाती है। अक्सर तो ऐसे स्किन महसूस होती है जैसे जली हुई हो, या कह लें कि सुर्ख और चिकनी सी भी महसूस होती है, या फिर सुर्ख दाने बनते हैं ऐसे पेशेंट की स्किन पे। दाने भी सुर्ख ऐसे जैसे फिंसियाँ हो या सुर्ख दागदार हो चेहरे पर, ख़ास तौर पर ऐसी सुर्ख सुर्ख सी दागदार फिंसियाँ निकल आती हैं। गदूद जो है जिल्द के वो मुतवर्रम हो जाते हैं, काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से रीज़न उसकी बनती है कि वो सुर्ख रंग के जो फोड़े, ऐसे फोड़े जिसमें पीपदार भी हो सकते हैं, और जो कि ज़ख़म छोड़ जाते हैं जिल्द के ऊपर,
और उनके साथ जिल्द का रंग या तो सुर्ख और या फिर अक्सर सुर्ख और ज़र्द होता रहता है, कभी सुर्ख और कभी ज़र्द हो जाता है। सोजिश आ जाती है अक्सर स्किन के ऊपर, और सोजिश भी इस किस्म की आती है कि सोजिश के बाद जब सोजिश उतरती है तो उससे जो स्किन है वो उसमें काफ़ी हार्डनेस, काफ़ी सख्ती पैदा हो जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बात करते हैं फ़ीवर से रिलेटेड। जो बेलाडोना का पेशेंट है, अगर उसे फ़ीवर होता है तो कौन कौन सी सिम्टम्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिनको देखकर हमें ये पता चल जाता है कि ये पेशेंट बेलाडोना का है और इसका फ़ीवर जो है वो बेहतर तरीके से इसी से ही ठीक होगा। तो दोस्तों, ऐसा पेशेंट जिसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हो और लेकिन इसके मुकाबले में जो इसकी सिम्टम कम होती हो, जलन हो, तेज़ गर्मी पाई जाती हो, ऐसी गर्मी जो भाप जैसी हो महसूस हो, लेकिन जो पाँव है वो बर्फ़ की मानद सर्द हो, ऐसे पेशेंट के, जैसे मैंने पहले अभी बात की कि जो उसके अतराफ़ है वो सर्द होंगे, उनमें गर्मी नहीं पाई जाएगी। तो जब फ़ीवर होगा तो आपने पेशेंट की ये नोट करनी है कि जो उसके पाँव वगैरह हैं वो ठंडे होंगे, उसका सर, उसका मुंह, ये हिस्से सारे उसके गर्म होंगे। पेशेंट को जब फ़ीवर हुआ होगा तो उसकी रगें जो है वो ऐसी फैली सी जैसे फैल जाती है, रगें ऐसे हो जाएंगी, और जो सर को छोड़ के, सर के अलावा पूरे जो बॉडी पार्ट्स हैं उस पे पेशेंट के पसीना आएगा। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, फ़ीवर के अंदर जो बेलाडोना का पेशेंट है, अगर जब उसे फ़ीवर हुआ है तो उससे प्यास के बारे में पूछा जाए तो वो कहेगा कि जब से मुझे बुखार हुआ है मेरी प्यास बिल्कुल ख़त्म हो गई है, मुझे प्यास नहीं लगती। तो ऐसी अलामात के अंदर, यानी कि सर, मुंह, चेहरा जो है सारा गर्म है, अतराफ़ ठंडा है, पाँव ठंडे हैं, तो वो फ़ीवर जो है वो बेलाडोना से ही ठीक होगा। और साथ क्या है कि रगें फैली हुई होंगी, जिस्म पे सर के अलावा पसीना आएगा और प्यास बिल्कुल भी नहीं पाई जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बात करेंगे अब स्लीप साइकिल की या नींद से मुतल्लिक अलामात की। तो दोस्तों, जो बेलाडोना का पेशेंट है उसकी जो नींद है वो पुरसकून नहीं होगी। जब भी उसे कोई तकलीफ़ आती है तो उसके साथ जो कह लें कि बेचैनी और बेकरारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाएगी। पेशेंट जो है वो नींद में दांत पीसेगा। जैसे मैंने पहले भी दांत पीसने का पॉइंट बताया था कि बेलाडोना का जो पेशेंट है उसमें ये सिम्टम पाई जाती है कि वो दांत पीसता है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि नींद में पेशेंट चीख भी मारता है और काफ़ी बेकरार हो जाता है। जो शरियानों की तपकन है वो ज़्यादा होने के बाइस भी जो पुरसकून नींद है उसे नहीं सो पाता। बार बार क्या होता है कि वो नींद से चौंक कर उठ जाता है और बार बार उठने की वजह से भी वो पुरसकून नींद जो उसने मुसलसल सोनी होती है वो उसको नहीं मिल पाती। अक्सर औक़ात क्या होता है, बेख्वाबी पाई जाती है, और बेख्वाबी भी इस तरह की कि उसमें गनूदगी भी साथ में पाई जाएगी। और नींद के दौरान अक्सर ये होता है, या नींद के दौरान या जब आंखें बंद करता है तो नींद ना भी आई हो, जैसे हमने बात किया कि नींद में बार बार चौंक जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि अभी नींद में पेशेंट नहीं भी गया होता तो वह शिकायत करते हैं कि मैं अभी सोया भी नहीं होता, सिर्फ मुझे आंखें बंद किए हुई कुछ देर हुई होती है तो मैं उसमें भी अचानक से काफ़ी बुरी हद तक चौंक जाता हूँ, कि जिससे अगर हल्की फुल्की नींद आ रही होती है तो वो भी उड़ जाती है। इसके अलावा सर के नीचे हाथ रख के सोने की आदत होती है बेलाडोना के पेशेंट को। उससे वो उसको थोड़ा ऐसा महसूस होता है कि बेहतरी आएगी कि जब वो सर के नीचे हाथ रखेगा तो शायद वो अच्छे से या बेहतरीन सो सके। अब ये तो थी दोस्तों सारी सिम्टम्स जो कि हमने पार्ट्स ऑफ बॉडी के अकॉर्डिंग बेलाडोना की हमने डिस्कस की है। अब जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो जो कि मोडेलिटीज़ होती हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशन है, कौन सी सूरत हाल में जिसमें जो सिम्टम्स हैं वो बेटर होती हैं, कब वो वर्स होती हैं। तो अब हम चलते हैं कमी और ज़्यादती की तरफ। दोस्तों, बात की जाए ज़्यादती की कि कौन सी सिचुएशंस में बेलाडोना के पेशेंट की जो तकलीफ़ है वो बढ़ जाती हैं।
तो शोर शराबा बेलाडोना का पेशेंट पसंद नहीं करता, बिल्कुल लाइक नहीं करता। उसके आसपास कोई मतलब कोई एक इंसान भी ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, वो लाउड है, तो भी वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसे फ़ौरन चिढ़ जाता है। इसके अलावा कोई हल्का सा भी उसे झटका लग जाए या कोई और इंसान उसे छूता है, जैसे अक्सर लोगों को आदत होती है बात करते हुए सामने वाले को हाथ पकड़ के बात करने की या ऐसे छू देने की, तो ज़रा सा भी छुआ जाना अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करता। और सर्द हवा के जो झोंके हैं, अगर उसमें पेशेंट है तो उससे भी उसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा होता है। इसके अलावा जब पेशेंट लेटता है, इस बात को भी हमने पहले डिस्कस किया था कि बेलाडोना का पेशेंट जब लेटता है तो उसके जो सर के दर्द की तकलीफ़ है वो बढ़ जाती है। तो जो लेटना है सीधा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पेशेंट जब लेटता है तो उसको आराम आने के बजाय तकलीफ़ बढ़ जाती है। टाइमिंग की बात करें दोस्तों कि किस टाइम जो बेलाडोना का पेशेंट है कि उसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा होता है, तो जो दोपहर के बाद का टाइम है उसकी बात की जाए तो दोपहर के बाद जैसे टाइम दोपहर से आगे जाता जाता है, पेशेंट की जो तकलीफ़ है उसमें ज़्यादती आती जाती है। जैसे कि उसको आँखों में तकलीफ़ है, उसको सर में दर्द है, या उसको फ़ीवर है, उसको असाबी दर्द है, चाहे उसको कमर में दर्द हो रहा है, उसे गर्दन में, या जैसे रान के दर्द की बात की, ऐसा कोई भी दर्द, कोई भी तकलीफ़ जिसमें वो मुब्तला है पेशेंट, वो दोपहर के वक्त के बढ़ने के बाद वो बढ़ती जाएगी। चलिए अब बात करें अब अगर कमी की, तो हमने बात पहले भी इस बात की थी जब हमने सर दर्द की ये बात की कि पेशेंट को सीधा लेटता है तो दर्द में इजाफा होता है। तो वही हमने बात की कि अगर नीम दराज पेशेंट होता है तो तब उसको सर दर्द को आराम आएगा। तो ओवरऑल सिम्टम्स में भी यही है कि अगर पेशेंट नीम दराज होगा तो उसको असाबी दर्द हो रहा है या उसको सर में दर्द हो रहा है, यानी कि कोई भी जो उसको तकलीफ़ है वो नीम दराज होने से उस तकलीफ़ में काफ़ी हद तक वो कमी महसूस करेगा। बात करें आगे इसकी डोज़ की, तो दोस्तों जो बेलाडोना का पेशेंट है, आपने उसको मेडिसिन ये बेलाडोना इस्तेमाल करवानी है तो आप उसे 1 से लेकर 30 तक या इससे बुलंद भी पोटेंसी इस्तेमाल करवा सकते हैं हाथ अमराज में। और फिर इसकी जो दोहराई है वो भी, यानी कि बार बार आप उसे पेशेंट को इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने ये लाजमी है कि डिस्कस करें कि अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि मेडिसिन पेशेंट इस्तेमाल करते हैं होम्योपैथिक की, तो वो इस बात का ख़्याल नहीं रखते कि हम मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले मुंह को कुल्ली करके हम अच्छी तरह साफ़ कर लें। क्या होता है कि अक्सर औक़ात ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की होती हैं जिसमें सिट्रिक एसिड होता है, और जब उनका जायका ज़बान के ऊपर रहता है तो दोस्तों क्या होता है कि मेडिसिन वैसे प्रॉपरली अपना जो काम है, अपना असर है, वो नहीं दिखा पाती। तो ज़रूरी है कि आप पेशेंट को ये रिकमेंड करें कि आपने जब भी डोज़ लेनी है तो उससे पहले बेहतर है कि आप कुल्ली करके सादा पानी से अपने मुंह को अच्छी तरह साफ़ कर लें, ताकि आपके मुंह में किसी भी जो चीज़ का जायका है वो बाकी ना रहे और अच्छे से जो दवाई है वो अपना असर दिखा सके। अब दोस्तों अगर बेलाडोना के हम ताल्लुक़ की बात करें कि इसका मुकाबला और कौन सी मेडिसिन्स हैं जो कर सकती हैं, तो अब जैसे कि बात की जाए होम्योपैथिक मेडिसिन है सेंगोसोर्बा ऑक्सीनेलिस की बात करें तो उसको 2x या 6x पोटेंसी में इस्तेमाल करवाएं। ऐसी अलामात के जिसमें कसरत हैज़ हो, लेकिन कसरत हैज़ ज़्यादा देर तक जारी रहते हो, और असबी मिजाज वाली जो औरतें हैं, औरतों में जिनमें के जब सर और हाथ में के पैरों में इज्तिमाई खून हो, कि हमने बेलाडोना में भी यह पढ़ा कि इज्तिमाई खून इसमें पाया जाता है, लेकिन इसका हम मुकाबला सेंगोसोर्बा ऑक्सीनेलिस से कर सकते हैं तब के जबकि इज्तिमाई खून सिर्फ सर और हाथों पैरों में ही पाया जाए, या सनियास में जो खराज खून होता हो वो ज़्यादा हो रहा हो, रहम का जो मसला है कि रहम में मजमन सोजिश पाई जा रही हो औरतों के, या फिर उन्हें साथ फेफड़ों से खून आता हो, या ये कह लें कि जो रगें हैं पेशेंट की वो फूल जाती हों,
उनमें ज़ख़म बन जाते हो तो तब हम इनका बेलाडोना के साथ इसका मुकाबला कर सकते हैं। या फिर एट्रोपिया है, उसकी बात की जाए तो ये भी असाब पे, जैसे बेलाडोना असाबी दर्दों पे अच्छा असर दिखाती है, ऐसे ये भी असाब पर काफ़ी अच्छा असर दिखाती है। लेकिन अलामात ऐसी हों कि गले में खुश्की काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हो, जैसे कि बेलाडोना में भी पाई जाती है, और निगलने में तकलीफ़ हो, गले में ऐसी तकलीफ़ पाई जा रही हो कि जिससे पेशेंट से खाया पिया ना जा रहा हो, निगलना महाल हो गया हो, और साथ स्टमक के मुतल्लिक जो है वो मज़मन शिकायत जो है वो पाई जाती हों कि पेशेंट जो भी खाए वो उसको हज़म ना हो और फ़ौरन वो क्या कर दे, या फिर उसको जो नज़र है वो भी, जैसे हमने बेलाडोना में बात की कि पेशेंट को वहम आते हैं, वहम के तौर पर चीज़ नज़र आती है, तो वही सिम्टम इसमें पाई जाती हैं। और बात की जाए प्लैटिनम जो है वो इसके बरक्स है बेलाडोना का, उसके मुकाबला की जाए तो कि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो मिकदार है वो मैदे में उसकी कमी आ जाती है, और जिससे क्या हो जाता है कि कलेजा जलता महसूस होता है, और जो पेट का बलाई हिस्सा है उसमें भी दर्द पाया जाएगा, राल बक्सरत आएगी। पढ़ते लिखते वक्त पेशेंट को ये मसला होगा कि हुरूफ जो सही से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा होगा, आपस में मिक्स होते नज़र आएंगे, या जैसे बेलाडोना में बात की कि एक की जगह दो चीज़ें नज़र आती हैं, तो इसमें क्या होगा कि एक की जगह दो लफ्ज़ नज़र आएंगे। कान का जो दरमियानी नाली है और जो पर्दे हैं उसमें इज्तिमाई खून का या ख़ासतौर पर लबलबे से ख़ास ताल्लुक़ है इस मेडिसिन का, और स्टमक की तरशी पाई जाएगी, पेट दर्द के जो दौरे हैं वो पड़ेंगे, और इसके अलावा जो बेसल रहम है उसका भी असबी दर्द पाया जाएगा। यानी कि ये वो मेडिसिन है कि जिनका आप मुकाबला बेलाडोना के साथ कर सकते हैं। वो सिम्टम्स में कुछ जो भी चेंजेस आए तो आप वो उनका रिलेशन इसके साथ चेक करके, ताल्लुक़ चेक करके भी मेडिसिन जो है वो दूसरी भी रिकमेंड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि हर चीज़ काफ़ी क्लैरिफाई हुई होगी प्रॉपरली, लेकिन कहीं कोई कमी बेशी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप डिस्कस कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि जहाँ पे भी कोई कमी रह गई हो तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप उन्हें मेरे साथ डिस्कस ज़रूर करें, ताकि आगे मज़ीद किसी भी वीडियो में कहीं पर भी कोई कमी बेशी ना रहे। थैंक यू।